हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आपका स्वागत है नौसाद क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो इंग्लिश फर्स्ट पेपर का है। हालांकि इंग्लिश फर्स्ट पेपर ये जो है इसमें 3 पार्ट हैं, जिसमें से पहला प्रोज एंड सेकंड पोएट्री एंड थर्ड आपका शॉर्ट स्टोरी। बट मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ पोएट्री, बिकॉज पोएट्री में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक्सप्लेन करने के लिए 8 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है, जिसमें से हमको करना होता है 1 क्वेश्चन, और सेंट्रल आइडिया आता है 3 करके आता है, उसमें से 1 क्वेश्चन हमको करना रहता है जो 6 नंबर का होता है। तो कहने का मतलब है कि एक्सप्लेन करने के लिए 8 नंबर का क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन। तो टोटल हमारा नंबर कितना हो गया, यानी कि 14 नंबर हो गया। इसलिए पहले हमें इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि पोइट्री हम स्टार्ट करें। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोइट्री का पहला लेसन, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, और जिसको लिखा गया है सर हेनरी ओटन जी के द्वारा। तो इनका जो लाइफ स्पेंट है सर हेनरी ओटन का, वो 1568 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 1639 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। तो कहने का मतलब हो गया कि ही वॉज बॉर्न ऑन 1568 एंड ही वॉज डाइड ऑन 1639। यानी कहने का मतलब हो गया कि 1568 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो हुई है वो 1639 ईस्वी में। तो अब हम आते हैं अपने स्टेंजा पर और देखते हैं टेक्स्ट वाइज एक एक करके। तो एक्चुअली इस लेसन का जो बैकग्राउंड है वो एक सुखी व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि सुखी व्यक्ति का जीवन का रहस्य है, उसके बारे में बताया गया है। सुखी व्यक्ति के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं जो हमेशा सुखी होता है। तो इस पोएम में कवि ने सुखी होने के बारे में सब कुछ बताया है। चलो हम पोएम से स्टार्ट करते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं। तो हमारा पहला ये जो टेक्स्ट हमारे सामने, जो आपके सामने हमने रखा है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले पहला है हमारा कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टाट। हाउ हैप्पी कि जो प्रसन्न व्यक्ति है, जो प्रसन्न व्यक्ति है, इज ही बॉर्न और टाड। इस मीन्स है इज ही मीन्स यानी कि वह, यानी उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो खुश व्यक्ति है। तो हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न कि जो खुश व्यक्ति है, जो प्रसन्न व्यक्ति है, वो जन्म से खुश है, जो कुछ उसने सीखा है। तो कहने का मतलब हो गया कि वह व्यक्ति अपने जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न है, कितना खुश है वो, जो कुछ भी उसने अपने जन्म के समय जो कुछ भी उसने सीखा है। दैट सर्वेथ नॉट एन अदर्स बिल। दैट सर्वेथ, सर्वेथ मीन्स यानी सेवा करना, नॉट मीन्स नहीं, और एन अदर्स बिल। एन अदर्स मीन्स होता है यानी अन्य लोग, यानी दूसरे लोगों की, एस लगा हुआ है, अपास्ट्रोफी एस, यानी दूसरे लोगों की, और बिल मीन्स होता इच्छा। तो कहने का मतलब हो गया कि दैट सर्वेथ नॉट एन अदर्स विल, वो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है, क्योंकि वो अपने इच्छाओं का मालिक होता है, वो अपनी इच्छाओं का स्वयं मालिक होता है। अगली लाइन हम देखते हैं, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज आर्मर यानी जिसका सुरक्षा कवच, आर्मर मीन्स होता है सुरक्षा कवच। हुज आर्मर इज यानी जिसका सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थाट। हिज ऑनेस्ट थाट यानी कि उसके
जो अच्छे और सुंदर ईमानदार विचार हैं। तो हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थाट, जिसका सुरक्षा कवच उसके अच्छे और सुंदर ईमानदार विचार हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, सिंपल ट्रूथ और साधारण सी ये जो सच्चाई है, सामान्य जो सत्य है, हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। अटमोस्ट मीन्स होता है यानी कि सबसे बड़ी, और स्किल मीन्स कुशलता। तो स्टूडेंट्स, आशा है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम इस स्टेंजा को एक बार दोबारा रिवीजन कर दे रहे हैं। तो देखिए, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टार्ड, वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न है, कितना खुश है। मतलब यहाँ पर राइटर है, जो कवि हैं, कवि ने यहाँ पर इसी बात को बताया है कि जो खुशी व्यक्ति है, जो एक सुखित व्यक्ति होता है, जब उसका जन्म होता है और जो कुछ भी वो सीखता है, यानी कि जो कुछ भी वो सीखता है, जो कुछ उसको सिखाया गया है, उन सभी चीज़ों से वह बहुत ही प्रसन्न है, बहुत खुश है। यानी कि हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टार्ड, वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्विथ नॉट एन अदर्स बिल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं का वो मालिक होता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है, अपनी इच्छाओं का वो मालिक होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट, और जिसका सुरक्षा कवच उसके अच्छे और सुंदर ईमानदार विचार हैं। हुज आर्मर, आर्मर मीन्स होता है यानी कि सुरक्षा कवच, हिज ऑनेस्ट माने ईमानदार, थॉट मीन्स होता है विचार। तो यानी कि जिसका सुरक्षा कवच उसके अच्छे और सुंदर ईमानदार विचार हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, एंड सिंपल ट्रूथ, सिंपल मीन्स होता है साधारण यानी सामान्य, उसकी जो साधारण सी जो ट्रुथ है, साधारण सी जो उसकी सच्चाई है, हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। उसकी ये जो साधारण सी सच्चाई है वो उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको डाउनलोड किए होंगे, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर दीजिए और 2 बार 3 बार आप इस स्टेंजा को पढ़िए, जिससे आपको इसे समझ में आ जाए। तो इसमें थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं इसके एक्सप्लेन के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक्सप्लेन करना। तो देखिए, जैसे हमको लिखने का तरीका है, तरीका तो आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हैं। इंटर क्लास के स्टूडेंट हैं, फिर फाइनल ईयर आपका है, क्या क्या चीज़ इसमें डाला जाता है, हिंट होता है। सबसे पहले हिंट डालते हैं कि हाउ हैप्पी डॉट डॉट कर दीजिए, और उसके बाद लिख दीजिए लास्ट में अटमोस्ट स्किल। फिर उसके बाद ऑफ रेफरेंस डालेंगे, और रेफरेंस में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको डालना क्या पड़ता है, इसके बारे में भी आप बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो क्या है कि रेफरेंस में जैसे हमको लिखना होगा कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब पोएम कौन सा पोएम है, यानी इस लेसन जो हमारा चल रहा है उसका नाम हमको डालना होता है। जैसे हमारा है कि करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, तो यहाँ पर हम डाल देंगे करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। और इसके बाद कंपोज्ड बाई या रिटन बाई सर हेनरी ओटन। और हाँ, इनको लिखने का तरीका है कि जब हम इसको लिखते हैं कैरेक्टर को, यानी इस लेसन का नाम लिखते हैं और राइटर का नाम लिखते हैं, तो इसको हम ब्लैक पेन से लिखें या ब्लू पेन से ही लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन हमको कर देना होता है। तो देख लेते हैं इसमें कहना क्या चाहता है
इस एक्सप्लेन में क्या बताना चाहता है। तो इसके बाद तो हमारा रेफरेंस हो गया, उसके बाद नंबर आता है हमारा कॉन्टेक्स्ट का। तो कॉन्टेक्स्ट हमको लिखना है यही जो 4 लाइन जो स्टेंजा का दिया हुआ है, इसी का एकदम निचोड़, मतलब राइटर इसमें कहना क्या चाहता है इन चारों लाइनों में, उसी का हमको बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 लाइन 2 लाइन अगर हम लिख देते हैं इस 4 जो लाइनें दी हुई हैं, तो जिससे हमारा कॉन्टेक्स्ट निकल जाता है। तो हमको लिखेंगे कैसे, हमको लिखना क्या होगा, चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि इन दिस लाइन्स, ये जो हमारे लाइन्स दिए हुए हैं उसकी बात कर रहा है, यानी कि चारों के बारे में। तो इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स दैट द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन, यानी कहने का मतलब हो गया कि इन दिस लाइन्स, यानी कि इस पंक्ति में पोएट डिस्क्राइब्स यानी कवि व्याख्या करता है दैट की द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन, द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन, लाइफ मीन्स जीवन ऑफ ए रियली हैप्पी मैन, ऑफ ए रियली मीन्स होता है वास्तविक सच्चा, हैप्पी मैन यानी कि प्रसन्न व्यक्ति, मतलब जो एक सच्चा और प्रसन्न व्यक्ति है, व्यक्ति का जो जीवन है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे आप, पेन आप अपना लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए, बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। आप उसको जब 2 बार 3 बार आप उसको लिखेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। बहुत बड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है। एक बार जान लीजिए फिर से कि इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स, इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स दैट द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन, दैट द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। आते हैं इसके एक्सप्लेन पर। अब इन्हीं चारों में से जो 4 लाइनें दी हुई हैं, इन्हीं में से हमको एक्सप्लेन ढूंढना है। जैसा कि आपने इसके अर्थ को पढ़ा, आप अपनी लैंग्वेज में इसको तोड़ के ग्रामेटिकल लैंग्वेज में आप इसको खुद से लिखेंगे। थोड़ा से हम आपको हिंट दे रहे हैं। एक्सप्लेन, पहले आपने डाल दिया हिंट, फिर इसके बाद रेफरेंस डाला आपने, फिर इसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखा, फिर इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन डालेंगे हेडिंग, और उसके अंतर्गत तब आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि अ रियली हैप्पी मैन, मतलब एक जो सच्चा, जो वास्तविक जो व्यक्ति होता है, खुश जो व्यक्ति होता है, यानी उसके बारे में कवि कहते हैं। द पोएट सेज दैट अ रियली हैप्पी मैन इज नॉट डिपेंडेंट, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यानी वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ही डज नॉट वर्क, ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द बिल्स ऑफ अदर, यानी कि ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द बिल्स ऑफ अदर, यानी कि वो किसी दूसरे के या किसी अन्य के इच्छा के अनुसार कार्य को नहीं करता है, यानी कि he does not work according to the bills of other. He is free, he is free to do, he is free to do he thinks proper, कहेंगे कि he is free to do what he thinks proper, कहने का मतलब he is free यानी कि वो स्वतंत्र होता है to do करने को, what जो कुछ भी, he thinks proper यानी कि जो चीज़ें उचित होती हैं, यानी जो कुछ भी वो सो करना होता है वह उन सभी चीज़ों से फ्री होता है, मुक्त होता है। तो he is not slave anyone, he is not slave यानी कि वो गुलाम नहीं होता है, दास नहीं होता है, to anyone किसी का भी, तो यानी वो किसी का भी गुलाम नहीं होता है। he is not slave to anyone, वो किसी का गुलाम नहीं होता है। he does not need any weapon to protect himself, he does not need, he does not need यानी कि उसे आवश्यकता नहीं होती है any weapon यानी कि किसी भी हथियार का, किसी भी शस्त्र का उसको आवश्यकता नहीं होती है। to protect यानी कि प्रोटेक्ट बचाव करने के लिए himself यानी खुद की,
उसे किसी हथियार की, किसी अस्त्र शस्त्र की उसको ज़रूरत नहीं होती है स्वयं को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द ओनली वीपन। क्योंकि ऑनेस्टी यानी कि जो उस ईमानदारी है, इज़ द ओनली वीपन, केवल वही उसका शस्त्र है फॉर हिम, उसके लिए। यानी कि ऑनेस्टी इज़ द ओनली वीपन फॉर हिम। कहता है राइटर, इट इज़ श्योर, इट इज़ श्योर मतलब हम कहें तो इट इज़ श्योर यानी कि यह निश्चित है, निश्चित डिफेंस है। इट इज़ श्योर डिफेंस। ही बिलीव्स इन द सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ। एकदम सामान्य शब्द में, ज़्यादा कुछ नहीं, हमको बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस अपनी भाषा में उसको थोड़ा से लैंग्वेज बना के लिख दीजिए। तो इट इज़ श्योर डिफेंस। ही बिलीव्स इन द सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ। सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ यानी वो विश्वास करता है इन द सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ, सामान्य यानी साधारण सी ये जो उसकी जीवन है यानी उसमें वह विश्वास रखता है। ही इज़ द बेस्ट स्किल ऑफ लाइफ। ही इज़ द बेस्ट स्किल ऑफ लाइफ। बोलने का मतलब है यानी कि ही इज़ द बेस्ट यानी वो सबसे अच्छा है, स्किल सबसे कुशल है, ऑफ लाइफ यानी उसकी जो जीवन की कुशलता है वो सबसे अच्छी है, उसके जीवन की कुशलता है वो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी है। इट इज़ ओनली गाइड, और यह केवल मार्ग करता है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम अपने एक्सप्लेन को कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपको ना समझ में आई हो तो जैसा कि हमने आपसे बता दिया कि बार बार आप उसको पढ़िए और एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कीजिए। तो धन्यवाद।